18 जनवरी माघ माह मौनी अमावस्या है। आज बन रहा है महासंयोग। सभी लोग आज किसी तालाब, बावड़ी या बेलपत्र के नीचे एक घी का दीपक 3 लौंग डालकर जला देना। 7 बेलपत्र लेकर कच्चा जो सूत होता है ना, कच्चा सूत जो जानते हो पेड़ पौधे में माताएं लपेटती हैं, धागा जो होता है ना सफेद कलर का कच्चा धागा जो बड़ में, पीपल में और आंवला आदि में लपेटा जाता है, कच्चा सूत, उसको शंकर भगवान और माता पार्वती का स्मरण कर कर नंदी के, जो नंदी होता है, नंदी के राइट भाग में, नंदी का एक पांव ऊंचा होता है, आपने देखा होगा आगे का पांव ऊंचा होता है, बैठते समय नंदी का एक पांव ऊंचा है, एक पांव नीचे की हो जाता है। तो नंदी का जहां पांव ऊंचा है उस ऊंचे पांव के पास में बैठना है। कच्चे सूत पर उस बेलपत्री के जो 7 गुच्छ हैं, 7 जो बेलपत्री के भाग हैं, 7 बेलपत्री हैं, उसको अपना नाम गोत्र स्मरण कर कर उस कच्चे सूत को लपेटना है। महाराज लाल कलर का चंदन उस बेलपत्री के पत्ते में जो अग्रभाग होता है, सबसे आगे का भाग, 7 में लाल चंदन लगाना है। महाराज उस चंदन को लगाकर आप प्रदोष काल में शंकर भगवान को समर्पित अगर करते हैं तो जिस घर का गोत्र बोला है उस घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, उस शांति का अनुभव कर, उसमें क्लेश नहीं हो सकता। एक धागा होता है पक्का धागा, एक धागा होता है कच्चा धागा। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, पक्के धागे से नहीं लपेटना सफेद, कच्चा जो धागा पीपल में, बड़ में या आंवला आदि में जो हम लोग लपेटते हैं पूजन करते समय, वो कच्चा धागा। और एक बात और आपको कहने, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो किसी पति पत्नी का तलाक तक की नौबत हो गई और तलाक नहीं कराना है, आपस में वापिस प्रेम बढ़ जाए, छोरी वापिस घर में रहे, बेटा उसको रखे, बहू रहे, आपस में प्रेम बढ़े, वो भले मायके चली गई हो, वो भले लड़का छोड़कर चले गया हो, अकेली रह रही हो और चाहती है कि मैं पति के साथ रहना है, तलाक नहीं होना चाहिए, हम दोनों में प्रेम रहे, वो संभाले मेरे को भी और मैं भी आदर करूं, वो भी आदर करे। तो मेरा निवेदन है, कच्चा जो सूत होता है, कच्चा जो धागा होता है, नंदी के ठीक पीछे बैठकर कोई साथ में आपके परिवार का कोई व्यक्ति चले जाए और हस्तकमल को, जिसको अपने परिवार में वापिस रहना है, उस स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में से कोई भी नंदी के पीछे बैठकर सोमवार की जिस दिन अष्टमी पड़े उस दिन नंदी के पीछे बैठकर हाथ को ऐसा बंद करना है, हाथ में एक बेलपत्री रखना है, सीधी सीधी बंद कर कर 7 बार उस हाथ पर कच्चा सूत लपेट देना है, उस सूत को वापस निकाल लेना है बेलपत्री के साथ, बेलपत्री के साथ में, और बेलपत्री को तो अपने पास में रखना। सबसे पहले माता पार्वती का जो हस्तकमल ऐसा होता है शिव मंदिर में, उस हस्तकमल में वो सूत जो आपके हाथ से निकला है वो उसमें डाल देना है, माँ जगत जननी से प्रार्थना कर कर, और जो बेलपत्री आपने संबंध को जोड़ने के लिए अपने हाथ में ली है वो शंकर भगवान के कटी भाग में, फिर निवेदन करूंगा कटी भाग को समझ लीजिए। ये शिवलिंग रखा है, जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग, माता पार्वती जी के हस्त कमल पर जो शिवलिंग रखा है, ये भाग कटी भाग कहलाता है। इस जगह पर जहां शंकर और पार्वती का मिलन हुआ है, उस जगह पर उस बेलपत्री को रख देना है। महाराज ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने लगते हैं, दोनों में वापिस प्रेम बढ़ जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। तलाक तक बात चल भी रही हो तो वो तलाक समाप्त हो जाता है, प्रेम, करुणा, आसक्ति, स्नेह बढ़ जाता है। संबंध टूटने की कतार पर एक बार माता पार्वती को समर्पित तो करो अपना संबंध कि मां अब तुझे नहीं भाना, माना मैंने अपशब्द कह दिया होगा, माना मेरी गलती होगी, थोड़ी गलती उनकी भी होगी, पर दोनों की गलती है मां, अब इस संबंध को तुझे निभाना। जब कच्चा सूत माता के हाथ में रखो तब माता को विनती करना, इस संबंध की डोरी अब तेरे को दे दी। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी
तेरे, अब ये डोरी मैंने तुमको दे दी है, अब ये संबंध आपको निभाना है, अब ये संबंध मेरा। पतंग उड़े आकाश माने, डोर थारा हाथ मां, ओ भोले मेरी पतंग ऊंची राखना, शंभु मेरी पतंग ऊंची राख, नाव चले मझधार मां, पतवार थारा हाथ मां, ओ भोले मेरी नैया पार लगा, शंभु मारी नैया पार लगा, रथ उब्या मैदान माने, डोर थारा हाथ मां, रथ उब्या मैदान माने, डोर थारा हाथ मां, ओ भोले हमने रण संग्राम जितावजो, शंभु हमने रण संग्राम जितावजो, ओ भोले थारा चरण कमल मारा। हे भगवान, अब ये पतंग इधर उधर ना जाए, इसको साध ले, मेरी डोरी तू पकड़ ले, मेरी ये डोर तुम पकड़ कर भगवान से प्रार्थना करो, निवेदन करो। संबंध टूट रहा है, इसको संभाल लो। घर में क्लेश मच रहा है, इसको संभाल लो। परिवार टूटे ना, आना है जब आए अपन मृत्यु का भान करें। रोज रोज यही बात सोचकर बैठ जाएं कि मेरे को मरना है, मालूम पड़े रोटी खाना ही छोड़ दिया, मरना है, मिन्नी खाऊंगी, मरना है। कई लोगों के मन में बड़ा टेंशन है, बहुत चिंता, ये मत खाना, कुछ हो गया तो। कई लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी हमने जिंदगी में कभी कुछ नहीं खाया, उसके बाद भी ये कैंसर जैसी बीमारी हो गई। जरा जाकर हॉस्पिटल में देखो कैंसर का। ना वो गुटखा खाए, ना वो मदिरा का पान करे, ना कभी उसने पान खाया, ना कभी उसने तंबाकू खाया, इसके बाद भी बीमारी हो गई। पूछा गया कि फिर इसको बीमारी कैसे हो गई, फिर इसको रोग कैसे हो गया, रोग का कारण क्या है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या कारण था जो इसको मनुष्य शरीर में रोग हुआ, क्या हो गया। शिव महापुराण कहती है, गरुण पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है, ये आज का रोग नहीं है, ये पुराना है। जब पूर्व में किसी के घात दी होगी, किसी के हृदय को चोट दी होगी, कोई ऐसा प्रहार कर दिया होगा, किसी के विश्वास को, भरोसे को, दृढ़ता को कहीं किसी न किसी रूप में किसी के धन को खाकर दिया नहीं होगा, तो वो इस शरीर में आकर चुकाना पड़ता है। कहीं पांव, कहीं हाथ, कहीं ये काम नहीं करे, कहीं ये काम नहीं करे, कहीं ये नहीं करे, कहीं मुंडा नहीं करे, कहीं ये मुख नहीं करे। क्यों, किस लिए? तुमने ना कोई गलत काम करा, ना तुमने कभी कोई गलत कृत्य किया, ना तुमने कभी गलत खाया, ना कोई गलत पिया, इसके बाद ये बीमारी कैसे आ गई, इसको ऐसा रोग कैसे आ गया, ये तो कहीं जाए नहीं, आए नहीं, किसी से मिले नहीं, जुले नहीं, फिर रोग कैसे आ गया। उसका कारण है हमारा आज का नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं, तू बच नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, तेरा क्या होगा रे कालिया। आई बीमारी, रोग आया, कष्ट आया, दुख आया, ये किसी दूसरे ने नहीं दिया। तुम भगवान को दोष मत देना कि भगवान तूने क्या कर दिया। युद्ध के मैदान में जिस समय पर राम भगवान का युद्ध रावण से चल रहा था,
आप सबने रामायण देखी है? अरे बोलो तो जम के, देखी है नहीं? जिस समय युद्ध के मैदान में रावण से युद्ध चल रहा था, जितने युद्ध के मैदान में जितने भी लड़ने के लिए राक्षस आ रहे थे, वो राम जी को देखकर भगवान विष्णु का दर्शन कर रहे थे। केवल एक रावण अकेला था जो भगवान राम को केवल राम मान रहा था, उसने भगवान विष्णु का दर्शन नहीं कर पाया। उसने केवल राम माना, एक सांसारिक मनुष्य माना। पर जितने युद्ध करने रावण के साथ आए, वो सब देख रहे हैं भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। सब पांव पड़े। युद्ध करने से पहले ध्यान राम जी की ओर है, बाण छोड़ने से पहले, प्रहार करने से पहले ध्यान राम जी की ओर है, क्योंकि उनकी चित्त वृत्ति में भगवान का दर्शन हो रहा था। रावण के भीतर इतना अहंकार भरा हुआ था, इतना काम भरा हुआ था, इतनी आसक्ति भरी हुई थी, इतनी तृष्णा भरी हुई थी कि भगवान सामने खड़े थे तो भी नहीं पहचान पा रहा था कि ये भगवान है। तो भी उनको लग रहा था इंसान, तो भी नहीं पहचान। भगवान को पहचानना कितना कितना कठिन। ये भगवान है, ये भगवान है। कैसे मुक्त किया जा सकता है? ध्यान से सुनना रे भाई। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष आ गया, ये कर लेना चाहिए तो प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। पितरों की शांति के लिए ये कर लेना चाहिए तो पितृ मुक्त हो जाएंगे। पहले तो एक बात अच्छे से समझ लो, पितृ मुक्त नहीं होते, उनकी शांति होती। क्या होती है? जम के बोलो जरा। उनकी शांति होती है। जब आप किसी तीर्थ में स्नान कर रहे हो, जब आप किसी तीर्थ में हो, स्नान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो उसका एक अंश, एक भाग हमारे पूर्वजों के खाते में, हमारे पितरों के खाते में जाता है, उनके खाते में पहुंचता है। ये निश्चित।